अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के हवाले से एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आप इफ्तार में बनाएंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रोल पराठे बनाने जा रहे हैं हम, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन और इस तरह से बोनलेस आप ले लें और ये छोटे छोटे उसके पीस कर लें। स्ट्रिप्स में आप काट लें या क्यूब्स में आप काट लें। बेहतरीन है कि आप स्ट्रिप्स में काटें, ठीक है। तो इसके इसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। वाइट पेपर का अपना फ्लेवर है ज़बरदस्त सा, वो आपने ज़रूर डालनी है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टी स्पून डालें, ठीक है। और ये ग्रीन चीज़ 1.5 टेबल स्पून डाल दें, क्रश करके अच्छी तरह से इनको ग्राइंडर में क्रश कर लें तो बेहतरीन है, ठीक है। अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। तो ये इसके अलावा मैंने योगर्ट लिया, दही, ये 1 टेबल स्पून ये ले लिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और ये हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर हमने डो बनानी है, उतनी देर में हम डो बना देते हैं। तो डो के लिए मुझे मैदा चाहिए 200 ग्राम और आटा चाहिए 100 ग्राम, ठीक है। ये हाँ, इस तरह मशीन पे आप इसको वेट कर लें, मेजर कर लें। और फिर मुझे पानी और नमक जो है वो मैं हस्बे ज़रूरत ले रही हूँ। तकरीबन आप थोड़ा सा ही ले लें जितना। और नीम गर्म पानी आपने लाजमी लेना है, नीम गर्म से ही डो अच्छी बनती है हमारी, तो इसकी रोल पराठों की। तो मैं इसको पहले मिक्स कर रही हूँ नमक के साथ, आटे के साथ अच्छी तरह मैदे को। फिर इस तरह जितना पानी मुझे रिक्वायर्ड होगा, मैंने बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना आटे को, सॉफ्ट नॉर्मल रखना है इसको, ना हार्ड करना है। अब अच्छी तरह मैं इसको शेल्फ पे भी देखें, मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। और थोड़ा सा अगर ये जैसे ढीला हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, और अगर हार्ड है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। और अच्छा सा सॉफ्ट सा आपने डो बनाना है, ठीक है। आप प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें, गौर से देखा करें ताकि आपकी चीज़ अच्छी बने। इस तरह से गूंद के तकरीबन मैंने इसके ऊपर 10 मिनट लगाए हैं, तो तब जाके मेरा अच्छा सा ये आटा गूंदा है। और अब मैं इसको ऑयल ग्रीस करके तो मैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए इसको रख रही हूँ ढक के। तो फिर अच्छा से हमारा डो बन जाएगा। फिर इसके लिए फिर हाँ इतने में हम मायो बना लेते हैं। मायो के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा, मैंने इसमें हाफ़ कप मैंने मायो ले लिया है। और तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ले रही हूँ। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पेस्ट बनाना है हमने इसका, इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें। और ये पेस्ट हम रोल पराठे के लिए रख देंगे। फिर हम ग्रीन चटनी पे आते हैं। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए, अच्छा, 1 टीस्पून मैंने लहसुन ले लिया है। और मैंने सॉल्ट जो है वो मैं हस्बे ज़रूरत ले रही हूँ, आप हाफ़ टी स्पून ले लें। और धनिया धनिया पुदीना जो है वो 2 टेबल स्पून मिंट है, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर है। और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है, ग्रीन चिलीज ले लें। और दही जो है वो 250 ग्राम है। वो तो अब इसकी हम चटनी बना लेते हैं। ब्लेंडर में सारी चीज़ें हम लोग डाल देंगे, दही में सारी चीज़ें, धनिया पुदीना, इसको अच्छी तरह धो लें। और नमक, ये सब ऐड करनी है। ये मैंने धनिया डाला है, अब मैं पुदीना डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी। तमाम चीज़ों को एक ही दफ़ा डाल के ब्लेंडर में, तो नमक भी, तो फिर मैंने इसको मैं चला लूँगी, ठीक है। तो अच्छा सा हमारा ये पेस्ट सा बन जाएगा, चटनी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। और ये हमारी चटनी रेडी है, ठीक है। तो ये हमारी मायो और चटनी रेडी हो गई है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेके तो उसमें अपना चिकन जो है वो फ्राई करेंगे, ठीक है। ये इतना ज़्यादा फ्राई करेंगे कि ये अच्छी तरह से भून जाए, टेस्ट इसका आ जाए, फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए वाइट हो जाएगा ये जब ये फ्राई होगा। फिर इसके अंदर पानी है थोड़ा सा, वो पानी आएगा जब, तो उसका चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा जब, तो फिर हमने इसको, ये रेडी होगा हमारा, ठीक है, चिकन। तो ये देखें अब हमारा ये पानी सूखता जा रहा है और चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसको पैन में डाल दिया है। बिल्कुल हमें सूखा चिकन, ड्राई चिकन चाहिए। तो अब मैंने आधे घंटे बाद अपने डो को देखा है तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके मैं एक साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो उतने पेड़े में उतने साइज़ की रोटी लूँगी जो मेरे फ्राई पैन में आ जाए, जिसमें मैं बनाऊँगी। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं,
और इससे छोटे बनाना चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पेड़े बना के मैं इस तरह से इनको मैं रखती जाऊंगी। और थोड़ी देर पहले हमने आटा गूंद के इसको थोड़ी देर रखा था, अब हम पेड़े बना के इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट रख देंगे। थोड़े ये और सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे और थोड़ा सा ऑयल इन पे लगा देंगे। तो ये मैं बटर पेपर लेके तो मैं अब इसको इक्वल कटिंग कर दूंगी। जितने मैंने पराठे लेने हैं उतनी मैं बटर पेपर काट लूँगी। और इस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ। तो अब ये रोटी जो है इस आप अपने, मैंने आपको पहले भी बताया कि साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से रखें। तो मैंने अपने फ्राई पैन के हिसाब से ही रखा है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल कर लिया, ग्रीस कर लिया मैंने इसको अपने पैन को। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाल के तो इसको दोबारा निकाला है थोड़े से ऑयल को, फिर एक ग्रीस करना है सिर्फ हमने इसको। अब मैं रोटी इसमें बना के तो डाल दूँगी इसी के साइज़ की, ठीक है। फिर हम इसको सेकते जाएंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और बिल्कुल ये पराठे की तरह हो जाएगा। ज़्यादा इसको नहीं पकाना आपने, पूरी की तरह ये हमें नज़र आए थोड़ा सा। तो अब मैं ये रेडी है। तो मैं इसमें जो है वो अब सबसे पहले मैं इसमें चटनी डालूँगी ग्रीन। इस तरह से आप पूरे पराठे पे लगा लें ग्रीन चटनी। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर अब ये मायो जो मैंने बनाई थी वो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। वो भी पूरे पराठे पे इस तरह से लगा लें आप। और ये देखें इस तरह से आप ये सारे लगाएं और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन को ऐड करना है। ये मैं छोटी छोटी बोटियां मैंने की थी, तो वो उन बोटियों को इस तरह से सेंटर में रखूँगी चिकन को। और उसके ऊपर भी मैंने अलहदा से मैं थोड़ी सी चटनी फिर दोबारा से लूँगी, ठीक है, ताकि और अच्छा टेस्ट आए। अब इसको इस तरीके से हमने रोल बनाना है, यूँ फोल्ड करना है आपने अंदर की तरफ, ठीक है। और इसको दूसरा फोल्ड लें और फिर तीसरा, 3 फोल्ड लेके मैंने इसको बनाया है। और अब मैं इसको बटर पेपर में इस तरह से लपेट लूँ। थोड़ा सा हमने इसको बाहर निकाल देना है ताकि हमें इजी हो खाने में, कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी बनाऊंगी। सेम तरीके से मैंने इसमें भी मायो ऐड किया है, इसी तरह चटनी ऐड की है, चिकन डाला है और इसी तरह से मैंने इसको साइडों से बंद कर लिया है। आप चाहें तो ऊपर से खोल लें। तो ये इस थर्ड वाला भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इसी तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं। और अब मैं इसको बना के सर्व करूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। रमज़ान में आप अफ्तार के टाइम बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।